दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से चर्चा है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ना तो अभी तक नियुक्ति हो पाई है, ना अभी कोई घोषणा हो पाई है। सिर्फ क्यासों का दौर चल रहा है, मगर कुछ तस्वीर जरूर साफ होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बीच आम सहमति बनने पर है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इस पर चर्चा जारी है और जल्द ही आम सहमति बनने की संभावना है। एक बड़ी बाधा यह भी है कि बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकता है जब पार्टी के कम से कम 19 राज्यों में अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी हो। अभी तक 14 राज्यों में ही नए अध्यक्ष घोषित हुए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष में के चुनाव के लिए क्या पेंच फंस रहा है, अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। बता दें कि बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव की एक तय प्रक्रिया होती है। ये बीजेपी के संविधान में है, जिसमें सबसे पहले बूथ स्तर पर चुनाव होता है, फिर मंडल, जिला और अंत में प्रदेश अध्यक्ष का चयन होता है। विभिन्न स्तरों पर चुनाव पूरे होने पर अगली नियुक्तियों का रास्ता खुलता है। अभी तक 18 राज्यों में जिला अध्यक्षों के चुनाव पूरे हो चुके हैं या अंतिम चरण में हैं। पार्टी का लक्ष्य अगले कुछ हफ्तों में 19 राज्यों का आंकड़ा पूरा करने का है, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। खास बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में सिर्फ संगठनात्मक प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि कई रणनीतिक पहलुओं पर भी विचार हो रहा है। इसमें संभावित उम्मीदवार की उम्र, सामाजिक पृष्ठभूमि, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक अनुभव पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और इसके बाद के बड़े राज्यों के चुनावों को देखते हुए ऐसा चेहरा तलाशा जा रहा है जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की भूमिका निभा सके। चर्चा में आए कई नाम फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए उनके चयन की स्थिति में कैबिनेट फेरबदल की संभावना भी बताई जा रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई के दूसरे सप्ताह में विदेश यात्रा से वापसी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। इस बीच पार्टी ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इन तीनों राज्यों में भी अध्यक्षों का नाम ऐलान होगा। साथ ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी जुलाई में ही सामने आ जाएगा। राजनीतिक एक्सपर्ट्स नाम में हो रही देरी से ज्यादा चिंतित है और वे इसे बीजेपी की वर्क स्टाइल का ही एक हिस्सा बता रहे हैं। फिलहाल नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आने वाले समय में कई बड़ी चुनावी चुनौतियां होंगी, जिसमें 2025 में बिहार और 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम विधानसभा चुनाव शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी संगठन को मजबूत करने और उसे संभाल सकने वाले नेता को अध्यक्ष बनाना चाहती है। अध्यक्ष के चयन में राजनीतिक संदेश देने के बजाय संगठन को मजबूत करने वाले नेता को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था पार्लियामेंट्री बोर्ड में कदावर नेताओं को तरजीह दी जा सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान और संघ के नेतृत्व के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर अभी आम राय नहीं बन पा रही है। नया अध्यक्ष बनने के बाद 50% राष्ट्रीय महासचिवों की छुट्टी हो सकती है और नए अध्यक्ष की टीम में युवा नेताओं को बतौर महासचिव जगह दी जा सकती है। जानकारी के अनुसार अभी तक 14 राज्यों के अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। नए अध्यक्ष के नाम पर आम राय ना बन पाने और गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष तय न हो पाने के कारण चुनाव अटका हुआ है। शुक्रवार को बीजेपी ने राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों की घोषणा की। महाराष्ट्र में किरण रिजिजू, उत्तराखंड में हर्ष मल्होत्रा, पश्चिम बंगाल में रविशंकर प्रसाद चुनाव अधिकारी होंगे। पार्टी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में निर्वाचन जरूरी है।